विश्व का सबसे बड़ा फूड पार्क पतंजलि हर्बल फूड पार्क, और इसमें है पतंजलि आयुर्वेद की विश्व की सबसे बड़ी यूनिट। नेचुरल आयुर्वेदिक मेडिसिन, नेचुरल फूड एंड नेचुरल कॉस्मेटिक की दुनिया में पतंजलि ने एक बहुत बड़ा विश्वास अर्जित किया है 125 करोड़ हिंदुस्तानियों का, और फिर पूरी दुनिया अब पतंजलि से जुड़ रही है। लगभग सभी विदेशी ब्रांड्स को पीछे छोड़ करके आज एक खाली विदेशी ब्रांड आगे बचा है, वो भी कुछ दिनों में नीचे आ जाएगा, क्योंकि विदेशी कंपनियां देश का पैसा लूट करके बाहर लेकर के जाती हैं और उनका एक ही मकसद होता है प्रॉफिट कमाना। यहां मकसद कमाई नहीं, लोगों की भलाई है, व्यापार नहीं, उपकार है। वर्ल्ड क्लास क्वालिटी, लो प्राइस, और जो भी प्रॉफिट हो वो 100% चैरिटी के लिए। ये कॉन्सेप्ट है पतंजलि आयुर्वेद का। दिव्य फार्मेसी और पतंजलि आयुर्वेद आज देश के लोगों की प्रथम मांग बनी है। फर्स्ट चॉइस लोगों की पतंजलि आयुर्वेद है। आयुर्वेद की औषधियों में दिव्य फार्मेसी है। डेयरी उद्योग के साथ साथ फूड प्रोसेसिंग, जड़ी बूटियों पर आधारित खेती, हॉर्टिकल्चर, फ्लॉरिकल्चर, फलों की फूलों की खेती। खैर, एक बड़ा संकल्प है हमारा ये भी कि इस देश के किसान समृद्ध बने, क्योंकि हमने स्वयं एक किसान परिवार में जन्म लिया है। हम किसानों की पीड़ा को समझते अच्छे से। हमने ये सब कुछ खड़ा किया, श्रद्धेय आचार्य वात्स्यन जी ने इसको मूर्त रूप दिया। आज दुनिया का कोई भी व्यक्ति जब यहां आता है और इस पूरे विस्तार को देखता है तो उसकी आंखें चुंधिया जाती हैं कि आखिर इतना बड़ा विस्तार कैसे हुआ। यह एक दिन में संभव नहीं हो पाया। इसके लिए लगातार 21 वर्षों से ये साधना, सेवा और संघर्ष की यात्रा चल रही है। अभावों, चुनौतियों, संकटों और संघर्षों के बीच में इस यात्रा को हम आगे लेकर के आए हैं। आप इस पूरे प्रकल्प को देखेंगे, दाएं से लेकर के बाएं तक, बाएं से लेकर के दाएं तक, इतना विस्तीर्ण है ये पूरा का पूरा। एक ही परिसर है तो करीब 150 से 200 एकड़ जमीन में फैला हुआ है। इसको आपको हम एक सरसरी निगाह से दिखाएंगे, इसका सिंहावलोकन कराएंगे, उसी में ही आपको करीब 1 घंटा लग जाएगा। इसके बाहर भी यूनिट्स हैं, जैसे दिव्य फार्मेसी की एक बड़ी यूनिट इसके बाहर है, और पतंजलि गाय का देसी घी जहां बनता है वो भी यूनिट से बाहर है, और जहां सरसों का तेल बनता है वो भी यूनिट बाहर है। और वो बाहर इसलिए बनानी पड़ी क्योंकि सरसों का तेल जो अलवर का एरिया है, उधर झुंझुनू गंगानगर का एरिया है, ये जिस एरिया में सरसों होती है उस एरिया में उस यूनिट को लगाया है। फिर जहां मकई ज़्यादा होती है और सबसे अच्छी मकई कॉर्नफ्लेक्स के लिए जो है महाराष्ट्र और गुजरात की मानी जाती है, तो कॉर्नफ्लेक्स की, चोकोफ्लेक्स की और म्यूसली की यूनिट इससे अलग है। और जितने भी अपने नूडल हैं उनकी यूनिट्स भी, क्योंकि इसमें भाड़ा बहुत लग जाता है, नहीं तो एक जगह से सारे देश में सप्लाई करें, तो उसकी भी 6-7 अलग यूनिट्स हैं। और इसके बाहर अभी अपने पावर बीटा की यूनिट इसके बाहर है। बिस्किट की यूनिट अपनी 3 जगह हैं अलग अलग, कोलकाता में, पटना में और नागपुर में। ऐसे अभी कुछ यूनिट्स हमने बाहर लगा दिए, कुछ और अभी लगाने जा रहे हैं। अभी काऊ मिल्क चॉकलेट भी
पिछले करीब मैं देख रहा हूं 10 साल से ज्यादा का वक्त हो गया, बड़े और बच्चे खास करके बोलते हैं बाबा जी हमारे लिए चॉकलेट भी तो देसी बनाओ। चॉकलेट में तो एकाधिकार है विदेशी कंपनियों का, तो चॉकलेट भी काऊ मिल्क चॉकलेट और एनर्जी बार ये भी यूनिट बाहर है, ऐसे कई यूनिट बाहर हैं। आगे हमारा संकल्प भी है, स्वदेशी का पूरा जो दर्शन है वो डिसेंट्रलाइज है, करे शक्ति का विभाजन, मिटे पूंजी का एहसासन, बने गांव स्वावलंबी, बने राष्ट्र स्वावलंबी, वह नीति है स्वदेशी। जो आप एक भजन सुनते हैं ना, मेरा हो तन स्वदेशी, मेरा हो मन स्वदेशी, मर जाऊं तो भी मेरा होवे कफन स्वदेशी, मेरा हो तन स्वदेशी, मेरा हो मन स्वदेशी। मिटे पूंजी का ये शासन, करे शक्ति का विभाजन, मिटे पूंजी का ये शासन, बने गांव स्वावलंबी, बने राष्ट्र स्वावलंबी, वह नीति है स्वदेशी, मेरा हो तन स्वदेशी, मेरा हो मन स्वदेशी। खैर, आपको मैं इसलिए इस बात को कह रहा था कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ सिस्टम, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ प्रॉस्पेरिटी, उसी से इंक्लूसिव समग्र सात्विक अहिंसक विकास हो सकता है। तो खैर अभी तो आपको एक बार पूरी सरसरी निगाह से इस पतंजलि आयुर्वेद की पूरी यूनिट का दर्शन कराते हैं, फिर एक एक यूनिट में आपको लेकर के जाएंगे और बताएंगे कि किस प्रकार से ये स्वदेशी का कार्य आगे बढ़ रहा है। 18वीं शताब्दी तक भारत विश्व की सर्वोच्च आर्थिक और आध्यात्मिक शक्ति रहा, और पिछले 200 वर्षों से स्वदेशी का आंदोलन तो चलता रहा, लेकिन जो स्वदेशी का आंदोलन दम तोड़ रहा था, जो स्वदेशी का आंदोलन किताबों, मंचों, भाषणों तक सिमट गया था, कुछ राजनीतिक पार्टियों के लिए वोट बैंक का साधन बन गया था, उस स्वदेशी को हमने मूर्त रूप दिया। महात्मा गांधी के स्वदेशी आंदोलन की कुछ लोगों ने हत्या कर दी थी, वो दम तोड़ चुका था। जिस स्वदेशी के आंदोलन की मौत हो चुकी थी, उसको हम आप सब देशवासियों के समर्थन से हमने पुनर्जीवित किया है। स्वदेशी को सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल पर हम लेकर के आए, और महात्मा गांधी को लोगों ने राष्ट्रपिता कहा जब उन्होंने स्वदेशी का आंदोलन किया। तो हम राष्ट्रपिता नहीं होना चाहते, हम तो इस राष्ट्र के पुत्र हैं। मैं तो कहता हूं जो भी इस भारत भूमि में पैदा हुआ वो भारत रत्न है। हमें अपने भारतीय होने का गर्व होना चाहिए, और भारतीय होने के गर्व होने के साथ साथ हमें विश्व नागरिक होने का गर्व होना चाहिए। हम सब ईश्वर की संतानें हैं, और ये 125 करोड़ का हिंदुस्तान तो अपना घर है ही, ये 700 करोड़ की दुनिया, पूरा विश्व हमारा परिवार है। हमें सबके लिए भी सोचना है, लेकिन अपने राष्ट्र हित को साथ में रख करके। इस पूरे स्वदेशी के दर्शन के बारे में आगे और विस्तार से आपको बताएंगे कि देश का एक भी पैसा विदेश में ना जाए, देश स्वदेशी से स्वावलंबी बने, आत्मनिर्भर बने, लाखों करोड़ों लोगों को नौकरी मिले, और अपना भारत फिर से परम वैभवशाली जगत गुरु विश्व गुरु बने, पूरे विश्व का आर्थिक और आध्यात्मिक दृष्टि से फिर से नेतृत्व करे। इसके लिए है यह पतंजलि का स्वदेशी आंदोलन। पतंजलि की 21 वर्षों की गौरवशाली यात्रा को आप मेरे साथ जीवंत रूप में देख रहे हैं, और आज हम आपको पतंजलि फूड पार्क और पतंजलि आयुर्वेद का पूरा जीवंत दर्शन करवाएंगे। ये विश्व का सबसे बड़ा फूड पार्क है, और ग्रामीण पृष्ठभूमि में हजारों लोग यहां से स्वावलंबन पा रहे हैं,
करीब 10 से 15 हजार लोगों को प्रत्यक्ष रूप से और करीब 1 लाख से ज्यादा लोगों को परोक्ष रूप से यहां से स्वावलंबन मिला है, समृद्धि मिली है। और साधना, सेवा, स्वावलंबन, समृद्धि की इस यात्रा का पूरा दर्शन आपको करवाते हैं। सूर्योदय हो चुका है और आज हमने सोचा कि आपको प्राकृतिक ढंग से पूरी यात्रा करवाते हैं और पतंजलि का तो स्लोगन ही है, प्रकृति का आशीर्वाद। चलिए पूरी यात्रा आपको प्राकृतिक ढंग से कराते हैं। पतंजलि का तो स्लोगन ही है, प्रकृति का आशीर्वाद। पतंजलि फूड पार्क वर्ल्ड का सबसे बड़ा फूड पार्क है और भारत सरकार ने ये योजना बाद में लॉन्च की थी। पतंजलि ने इस यात्रा को पहले ही शुरू कर दिया था। सेवा, साधना और इस संघर्ष की यात्रा का प्रणाम जी, मूर्त दर्शन आपको करवा रहे हैं। और 10 बड़ी सामाजिक और आध्यात्मिक संस्थाएं आज स्वदेशी के कार्यों को मूर्त देने के लिए प्रयत्न कर रही हैं। उन सब का अभिनंदन है। करीब 200 वर्षों से स्वदेशी का अभियान भारत में चल रहा है और उसी स्वदेशी के अभियान को मूर्त रूप दिया है पतंजलि आयुर्वेद ने। ये दाहिनी तरफ बहुत बड़ी पार्किंग है, बाईं तरफ भी पार्किंग है। दाएं और बाएं और इस बड़ी पार्किंग को आप थोड़ा थोड़ा देख पा रहे होंगे। पहले हमने ये 4 लाइन का रोड बनाया था, जिस पर मैं चल रहा हूं ये एक रोड है, फिर मेरे दाहिनी और दूसरा रोड है। ये 4 लाइन का रोड भी अभी छोटा पड़ गया है क्योंकि करीब, प्रणाम जी, और ये लगभग 400-500 ट्रक आते जाते हैं प्रतिदिन। इसलिए मैंने कहा ये जगह छोटी पड़ गई है। दाहिनी तरफ भी आप देख रहे हैं ट्रकों की लाइन लगी हुई है। करीब 300 से 500 टन आंवला प्रतिदिन आ रहा है। ऐसे ही सैकड़ों टन एलोवेरा, सैकड़ों टन अलग अलग प्रकार के ग्रेन्स, अलग अलग प्रकार की जड़ी बूटियां आती हैं। बाईं तरफ ये एडमिन ऑफिस है, प्रशासनिक भवन है, जहां सब वरिष्ठ बैठते हैं और इस कार्य को मूर्त रूप देते हैं। सुबह सुबह का समय है, इसलिए अभी यहां सेवा देने वाले भाई बहन धीरे धीरे आ रहे हैं। कुछ झाड़ू लगाने में लगे हैं क्योंकि स्वच्छता ये तो हमारा पहला धर्म है। और योग में भी अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह 5 नियमों के बाद पहला नियम शौच, संतोष, तपस, स्वाध्याय, ईशम प्रधानानि क्रिया योगा। पहला नियम शौच ही है। मैं आपसे बात कर रहा था, देश में लगभग 10 सामाजिक और आध्यात्मिक संस्थाएं स्वदेशी के काम में लगी हैं। उसमें सबसे बड़े रूप में यदि स्वदेशी काम को आगे बढ़ा रहा है आप सब देशवासियों के स्नेह और प्यार से, तो पतंजलि योगपीठ है। और आज स्वदेशी का ये गौरव करोड़ों लोगों को प्रसन्नता दे रहा है। एक तो देश का पैसा विदेश में नहीं जा रहा है और दूसरा देश की सेवा में लग रहा है। ये अलग अलग यूनिट्स हैं, आपको इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। उससे पहले थोड़ा सा हम संकेत कर देते हैं इस पूरी यात्रा के बारे में। अब ये बड़े बड़े आप संस्थान देख रहे हैं, इनके बारे में पूरा विस्तार से बताएंगे। मैं कह रहा था ये पतंजलि की यात्रा 21 वर्ष पहले शुरू हुई थी, शून्य से। अभावों, संघर्षों
और चुनौतियों के बीच में हमने ये यात्रा प्रारंभ की। अब ये जो बाईं तरफ देख रहे हैं, ये सेंट्रल वेयर हाउस है। फिनिश गुड प्रोडक्ट्स के रखने के लिए, एफजी के रखने के लिए पूरा बहुत बड़ा गोदाम है। ये कम से कम 4-5 एकड़ में बना होगा। नमस्ते भाई, ओम ओम नमस्ते। अब इस पूरी यात्रा का आपको मूर्त दर्शन कराते हुए पूरा परिचय करवाते हैं पतंजलि आयुर्वेद और दिव्य फार्मेसी की विभिन्न इकाइयों का। यद्यपि दिव्य फार्मेसी की एक बहुत बड़ी इकाई है यूनिट 1, ये यहां से आपको यूनिट 2 का दर्शन करवाएंगे। यहां बाईं तरफ जो बिल्डिंग देख रहे हैं आप, यहां पर शिलाजीत, सत और दूसरे घनसत्व तेल और अलग अलग प्रकार के महात्रिफलाघृत, त्रिफलाघृत, फलघृत आदि तैयार किया जाता है। बाईं तरफ आप जो देख रहे हैं, यहां पर कूपी पक्व तैयार किए जाते हैं। ये कूपी पक्व रसायन विभाग है और इसमें सैकड़ों भट्टियां लगी हुई है। इसके आगे पान के पत्ते रखे हैं। ये अलग अलग औषधियों में भावना देने के काम आते हैं और इन भट्टियों में 800 से 1000 डिग्री का टेम्परेचर होता है। सब प्रकार के रस रसायन जिनको शक्ति के लिए, ऊर्जा के लिए और असाध्य रोगों के लिए बहुत उपयोगी माना जाता है, वो सब यहां तैयार किए जाते हैं।